हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सीटेट का जो इस बार ऑनलाइन पेपर हुआ था उसके टोटल 24 सेट हुए थे। तो इसके 2400 सेट जो हुए थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ईबीएस के क्वेश्चंस, और वो भी कंटेंट वाले। पीडागोगी बाद में होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 यानी इन्वायरमेंट का, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया, क्रोकोडाइल आर मेनली किल्ड बाई पोचर्स, यानी शिकारियों के द्वारा क्रोकोडाइल को क्यों मारा जाता है, किस चीज़ के लिए मारा जाता है। तो वो है फ्रेंड्स फॉर स्किन, यानी जो क्रोकोडाइल का यानी मगरमच्छ का जो स्किन होता है यानी जो त्वचा होता है उसके लिए शिकारी इसको मार देते हैं। तो यहाँ पे देखिए और भी 3 ऑप्शन जो दिए हैं। फॉर हॉर्न्स यानी सींग के लिए किसको मारा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो राइनो होता है जिसको हम बोलते हैं एक सींग वाले गैंडे, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, उसको जो है यानी गैंडे को हॉर्न के लिए यानी उसके सींग के लिए मारा जाता है। और फॉर टीथ किसको किसको मारा जाता है यानी दांत के लिए, तो वो होता है फ्रेंड्स हिप्पो, जिसको हम समुद्री घोड़ा बोलते हैं, हिप्पो, उसको तीठ के लिए मारा जाता है। और फॉर सेंट यानी सेंट के लिए किसको मारा जाता है, तो वो हमारा डियर को सेंट के लिए मारा जाता है। तो आप ये चारों ऑप्शन ध्यान रखना। हो सकता है इस बार क्रोकोडाइल पूछा है और नेक्स्ट टाइम राइनो पूछ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरा इज अ कॉमन वैरायटी ऑफ ग्लूटिनस राइस। अब ये ग्लूटिनस राइस क्या होता है, जिसको हम स्वीट राइस बोलते हैं यानी मीठा चावल। तो ये कहाँ की वैरायटी है। तो फ्रेंड्स, ये वैरायटी है, ये मेनली असम में पाया जाता है, यानी असम की वैरायटी है बोरा। अगर आपसे पूछे बोरा जो है कॉमन वैरायटी जो कि ग्लूटिनस राइस है, ये कहाँ की वैरायटी है, तो आप बोलेंगे असम की। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, इन विंटर ग्रैंड मदर ऑफन यूज अ सोल्यूशन फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम ड्राइनेस, यानी जब सर्दियों में हमारी त्वचा जो है वो ड्राई होने लगती है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए दादी माँ क्या मतलब कौन सा सोल्यूशन तैयार करती हैं सर्दी में। तो यहाँ पे देखिए, रोज वाटर एंड डिस्टिल वाटर, रोज वाटर ग्लिसरीन, लेमन जूस एंड मिल्क, रोज वाटर एंड विनेगर। विनेगर मीन्स होता है सिरका फ्रेंड्स, और डिस्टिल वाटर मीन्स आसू जल। तो इसको आप डायरेक्टली याद रखिए, जब आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग इसका यूज भी करते होंगे। रोज वाटर यानी गुलाब जल, ग्लिसरीन और लेमन जूस यानी नींबू का रस, इस तीनों को मिला के बॉडी पे लगाने से ड्राइनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको आप ध्यान रखना, इसमें रोज वाटर, ग्लिसरीन और लेमन जूस होगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, तो आप ये देखिए यहाँ पे बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, बर्ड से रिलेटेड। तो आप देखेंगे मैंने अपने कंटेंट वाले वीडियो में पूरे बर्ड के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। वहाँ से बर्ड के बारे में जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से सारा आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले है, अ बर्ड दैट मेक्स अ नेस्ट हैंगिंग। अगर आपसे कभी भी पूछे ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो आप बोलेंगे सन बर्ड, यानी जो सन बर्ड है वो पेड़ से लटकता हुआ, जैसे ये टहनी है तो वो ऐसे उल्टा ऐसे लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो वो है सनबर्ड। तो मैंने आपको बताया था, मतलब क्रो जो है ये पेड़ के एकदम ऊंची वाले डाल पे बनाता है, और कोयल जो है वो कभी भी अपने घोंसले नहीं बनाती है, वो कौवे के मतलब कौवे का जो घोंसला होता है उसमें अपने अंडे देती है। तो ये फ्रेंड्स आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे दिया है पीएनआर ऑन टिकट, यानी ये जो पीएनआर है जिसको हम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड बोलते हैं, ये टिकट पर क्या दर्शाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस बुक में कोई आंसर नंबर बी बताया यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, लेकिन जो सीबीएसई है उसने इसके ऑप्शन में ए को कंसीडर किया है। तो अगर बाई चांस ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है तब आप इसमें ए लगाना, क्योंकि फ्रेंड्स जो पीएनआर होता है ये 10 डिजिट का नंबर होता है जिसमें पैसेंजर का पूरा डिटेल होता है, 10 डिजिट का नंबर होता है, इसलिए हमको पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड वाले पे क्लिक करना होगा। लेकिन पीएनआर का जो फुल फॉर्म है वो होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो इसको आप अलग से ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है तो आप पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड लगाना उस पर, और अगर फुल फॉर्म पूछे तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड लगाना, ये आप ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इन मलयालम मदर्स एल्डर सिस्टर। तो कंटेंट वाले वीडियो में हमने इसको भी कवर किया है कि मलयालम में किसको क्या कहा जाता है। तो मलयालम में
मदर्स एल्डर सिस्टर यानी मम्मी की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उनको बोला जाता है वलियम्मा। और मम्मी की मम्मी को यानी मदर यानी मम्मी यानी नानी को क्या बोला जाता है? अम्मूमा बोला जाता है। और चाचा को क्या बोला जाता है? चिट्टपन बोला जाता है। और चाची को क्या बोला जाता है? कुंजम्मा बोला जाता है। तो ये हमने अपने वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप पीछे जाके वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये सब फ्रेंड्स रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। कभी पूछेगा कि माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, कभी पूछेगा कि माँ की माँ को क्या कहते हैं। तो इस तरह से आपसे ये घुमा फिरा के पूछ सकता है। आप ये देखते जाइए, सभी सेट में आपको कुछ कॉमन क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप सारा प्रीवियस ईयर अच्छे से करके जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज केरला, इसमें से ऐसा कौन सा स्थान है जो कि केरला में है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो कोझिकोड है ये केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसको आप प्रेजेंट में कालीकट भी बोला जाता है, तो ये आप ध्यान रखना। और फ्रेंड्स ये जो मलखेड़ा है, ये मलखेड़ भी इसको बोलते हैं, ये भी कर्नाटका में पाया जाता है। कोझिकोड केरला में, मलखेड़ कर्नाटका में। और जो फ्रेंड्स हमारा उडुपी है, उडुपी भी कर्नाटका में पाया जाता है। और जो वलसाड है ये बलसर में पाया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखना, बलसर में गुजरात। तो आप इसको ऐसे पॉइंट वाइज नोट कर लेना, वलसाड गुजरात में, उडुपी कर्नाटका में, मलखेड़ा कर्नाटका में, कोझिकोड केरला में। क्योंकि ये ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है फ्रेंड्स वो आप जाके देखेंगे तो उसमें सिलेबस में एक तरफ से सब कुछ दिया हुआ है, तो सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे। इसलिए आपको चारों ही आंसर यानी चारों ही ऑप्शन जो है इसके बारे में डिटेल से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, द विलेज गॉट इट्स नेम फ्रॉम द मेनी खेजड़ी ट्री ग्रोइंग देयर, यानी ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे ढेर सारे खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स खेजड़ी वृक्ष, अब देखिए यहाँ पे मैंने खेजड़ी को हाईलाइट क्यों किया हुआ है, क्योंकि ये जो खेजड़ी वृक्ष है ये सीटेड वाले मतलब किसी न किसी रूप में अलग अलग लैंग्वेज को घुमा के पूछते रहते हैं इसके बारे में। आप खुद ही देखेंगे सभी सेट में ये कॉमन पाया जाएगा, सब में किसी न किसी तरह से पूछा हुआ है। तो यहाँ पे बोल रहा है द पीपल ऑफ दिस विलेज टेक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, मतलब ये जो खेजड़ी का वृक्ष है इसका बहुत देखभाल करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। तो आपको यहाँ पे ये मतलब है कि खेजड़ी का वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है? तो खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है राजस्थान में, इसको आप ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा हेड ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, तो इसको भी मैंने अपने कंटेंट वाले वीडियो में कवर किया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है हेड यानी मुखिया, हाथी का जो झुंड होता है उसकी मुखिया कौन होती हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसकी मुखिया होती है ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट। यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट फीमेल, लार्जेस्ट फीमेल, स्मॉलेस्ट मेल, ऐसा नहीं है। जो ओल्डेस्ट यानी जो सबसे बूढ़ी हथिनी होती है वो जो है हाथी के झुंड की मुखिया होती हैं, तो इसको आप ध्यान रखना, मैंने सब कुछ अपने वीडियो में कवर किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए पॉटरी इज मेड स्ट्रॉन्ग, पॉटरी मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? जो जैसे पॉटर होते हैं, जो कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे है फ्रेंड्स बाय बेकिंग, बाय स्मेल्टिंग, बाय रोस्टिंग, बाय बर्निंग, यानी उसको जला के, उसको गला के, उसको रोस्ट करके, उसको बेक करके। बेक मीन्स क्या होता है? सेकना। तो आप फ्रेंड्स हो सकता है आप देखे भी होंगे या फिर नहीं भी देख सकते हैं। जो कुम्हार होते हैं हमारे गांव वगैरह में, वो क्या करते हैं वहाँ पे ढेर सारे उपले रखते हैं, फिर उसमें मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसको रख देते हैं, फिर उसमें आग जला देते हैं, ऊपर से सारा ढक देते हैं, यानी इस तरह से वो उसको बेक करते हैं, यानी उसकी सिकाई करते हैं। तो बर्तन को यानी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसको बेकिंग के द्वारा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, यानी उसको सेक कर, उसको जलाते नहीं है, उसको सेकते हैं। इसीलिए तो मिट्टी का बर्तन किस कलर का हो जाता है? थोड़ा रेडिश टाइप में हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखना। इस बार सीटेट में बहुत सारे न्यू क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो वो मैं आपको अभी बता दूंगी जो जो नए होंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टूथेक, यानी जहाँ पे एक वर्ड लग जाता है, यानी इसका मीन्स दर्द, यानी जब दांत में दर्द होता है तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका हम यूज करते हैं? यहाँ पे देखिए फेनल मीन्स जीरे का, क्लोव मीन्स लौंग का, फेनुग्रीक मीन्स मेथी का, या फिर पॉपी सीड का। तो आप बताइए जब भी आपका दांत दर्द करता है तो आप किसका यूज़ करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स
इसमें जो है सही आंसर है वो होगा क्लोव यानी लौंग। देखिए कभी कभी जो है दांत के दर्द के लिए लोग लौंग के तेल का भी यूज करते हैं, यानी उस पर लगाते हैं या फिर वहाँ पे लौंग को दबा के उसको रखते हैं वहाँ पे, जिससे दर्द जो है वो दूर होता है। तो आप ये याद रखना, टूथ एक के लिए क्लोव का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, यानी यहाँ पे सही क्रम बताना है। मेकिंग चपाती यानी रोटी बनाने का सही क्रम क्या है। फ्रॉम व्हीट फ्लोर यानी गेहूं के आटे से। अब तो फ्रेंड्स ये जो है ये हम अपने घरों में, अगर हम लड़की हैं तो डेली रोटी बनाते रहते हैं, लड़के भी बनाते रोटी, ऐसा कोई बात नहीं है, तो इसलिए ये सबको पता होगा। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन। फ्रेंड्स ईबीएस जो होता है हमारे आसपास क्या हो रहा है ये उसी के बारे में बताता है। तो काफ़ी चीज़ें हम बिना पढ़े भी सही कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देखिए, सबसे पहले नीडिंग फ्लोर इनटू अ डे, सबसे डो, यानी हम सबसे पहले जो गेहूं का आटा उसका डो लगाएंगे। फिर मेकिंग स्मॉल बॉल, यानी जो डो है उससे छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, लोइयां बनाएंगे। उसके बाद रोलिंग आउट द बॉल्स, यानी फिर उसको बेलेंगे। एंड कुकिंग इट ऑन फायर, उसके बाद इसको आग पे सेकेंगे। फिर ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हमको गेहूं के आटे से रोटी बनाना है। तो मेकिंग स्मॉल बॉल यानी सबसे पहले बॉल ही कैसे बना सकते हो, सबसे पहले तो डो बनाना पड़ेगा ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए अब मेकिंग स्मॉल बॉल्स, फिर वही दे दिया, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे नीडिंग फ्लोर इनटू डो, यानी फ्लोर को जो है डो में नीड करेंगे यानी उसको गूँथेंगे, ये तो सही है। अब यहाँ पे लेकिन नेक्स्ट क्या दिया है, रोलिंग आउट द बॉल्स, यहाँ पे दे रहा है रोलिंग आउट द बॉल्स, यानी जो जो बॉल्स हैं हम उसको रोल करेंगे। उसके बाद मेकिंग स्मॉल बॉल्स, यानी पहले उसको बेल लेंगे उसके बाद उसकी लोइयाँ बनाएंगे। ये क्या बात हुई, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो ये तीनों गलत हो गया। तो फ्रेंड्स रोटियां बनाना सभी जानते हैं, यही इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, इन डांस द मेन प्रोसेस, इन डांस द मेन पॉजेज एंड एक्सप्रेशन। पोज मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, अब जैसे आप देखते होंगे जब लोग मतलब कोई भी डांस जब करता है तो अपने हाथों को मतलब अलग अलग पोज देते हैं, अपने बॉडी को अलग अलग पोज देते हैं। तो ये क्या एक्सप्रेस करता है, इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है, आप खुद बताइए क्या पता चलता है। डांस परफॉर्मेंस नहीं, कॉन्फिडेंट नहीं, हैंड एंड फेस मूवमेंट नहीं। फ्रेंड्स जब कोई भी डांस करता है तो उसके जो अलग अलग पोज होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं, इसके द्वारा फीलिंग का पता चलता है। क्योंकि आप किसी के भी फेस एक्सप्रेशन से या पोज से ये पता लगा सकते हैं कि वो मतलब क्या दर्शाना चाह रहा है। मतलब अभी आप कोई सैड सॉन्ग हो तो हमें पता चल जाता है, कोई खुशी वाला सॉन्ग हो तो भी पता चल जाता है। उसी तरह से डांस भी होता है, उसके पोज से पता चल जाता है कि उसकी फीलिंग क्या है। तो इसको आप ध्यान रखना, डांस जो है वो फीलिंग के बारे में बताते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, चिल्ड्रेन हु कांट स्पीक एंड हियर, यानी ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, दे लर्न, वो कैसे सीखते हैं, थ्रू साइन लैंग्वेज। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फिर थ्रू नेटिव लैंग्वेज, थ्रू दियर लोकल लैंग्वेज, थ्रू ब्रेली लिप। तो अब यहाँ पे देखिए नेटिव लैंग्वेज, जो बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता, चाहे वो नेटिव लैंग्वेज हो चाहे लोकल लैंग्वेज हो, तो वो तो कुछ भी नहीं सीख सकेगा ना, क्योंकि वो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। फिर उसके सामने आप कितना भी चिल्लाते रहो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको मतलब कैसे पता चलेगा, नहीं वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, थ्रू ब्रेली। अब फ्रेंड्स ब्रेली लिपि जो है, सॉरी, ये जो ब्रेली लिपि है ये उस बच्चों के लिए होते हैं जो ब्लाइंड होते हैं, यानी ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेली लिपि का यूज़ सही है, क्योंकि वो उसको छू कर देख, उसको मतलब छू छू कर पढ़ते हैं उससे, यानी ब्रेली लिपि पे जो 6 डॉट होते हैं उसके द्वारा पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बोल नहीं सकता जो सुन नहीं सकता उसके बारे में पूछ रहा है, तो उनके लिए सबसे सही जो है सीखने का तरीका वो है साइन लैंग्वेज, यानी उनको साइन के माध्यम से, यानी अलग अलग मतलब हैंड गेस्चर से उनको सिखाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स आप याद रखना, अगर आपसे पूछे ब्लाइंड तो ब्रेली, लेकिन अगर पूछे कांट स्पीक कांट हियर तो वो साइन लैंग्वेज होगा, ये आप ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 75 नंबर का क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। फ्रेंड्स ये सब थोड़ा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये सब सीटेट में इस बार नए नए क्वेश्चन आए। ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत ईजिली आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए रिवर दिया है, लेक दिया है, स्प्रिंग दिया है, माउंटेन दिया है। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि, और यहाँ तो पॉइंट तो दिया नहीं लेकिन इसमें दिया है, तो आप बताइए इसमें से चारों में से कौन से तीन एक जैसे हैं और एक सबसे अलग है। तो रिवर मीन्स क्या होता है, नदी। लेक मीन्स क्या होता है, तालाब। स्प्रिंग मीन्स क्या होता है, झरना। माउंटेन मीन्स क्या होता है, पर्वत। अब आपको पता चल गया होगा रिवर में भी पानी होता है, लेक में भी पानी होता है, स्प्रिंग में भी पानी होता है, लेकिन माउंटेन में पानी होता है क्या, नहीं होता है। ये तो मतलब एक अलग ही हो गया ना। माउंटेन माउंटेन ऐसे होता है, यहाँ ये थोड़े ना पानी होता है, इसमें माउंटेन में पानी थोड़े ना होता है। रिवर में यानी तालाब में पानी होता ही है, लेक में भी होता है, पॉन्ड में भी होता है, स्प्रिंग में भी होता है, लेकिन माउंटेन में पानी नहीं होता। इस तरह से आपको एक जो है वो अलग से छांटना पड़ेगा। ये आप इजीली कर लेंगे, आप इसके बारे में टेंशन नहीं लेना आपको। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं, हमारा 15 क्वेश्चन हो चुका है, बाकी नेक्स्ट सेट हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।